शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सबसे पहले गुरुजी का उसमें वेलकम करना चाहती हूँ। बोल के ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी 2023 में ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। जुड़ी मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो 2023 में हूँ, पर शायद उससे पहले 2018 में कुछ मैसेज आया था मुझे वहाँ से, पर मैंने इतना गौर नहीं किया। मतलब या तो मेरी किस्मत में नहीं होगा, क्योंकि 2018 में मेरी सिस्टर ने मेरे लिए वहाँ से जल प्रसाद भिजवाया था दिल्ली से। तो तब तक मैं नहीं जानती थी कि कौन है गुरुजी, क्या है। तो उन्होंने कहा था कि ये गुरुजी हैं, उनका जल प्रसाद तुम ले लो और बहुत बरकत है, बहुत अच्छा हो। पर मतलब शायद मेरी किस्मत में नहीं था वो, मैं उसको ले नहीं पाई किसी तरह से। मतलब नहीं, मेरी किस्मत में नहीं थी वो चीज़, तो मैं नहीं ले पाई। तो ऐसे ही फेसबुक में बहुत उसमें ये स्क्रॉल होता रहता था, शुक्र, तो मैं भी शुक्राना कर देती थी कि शुक्राना गुरुजी। ऐसे धीरे 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 एक टेलीपैथी, जैसे मैं कुछ सोचती थी तो वैसा ही मुझे उसका आंसर मिलता था। तो एक टेलीपैथी सी जिसको कहते हैं, वो उसके थ्रू मुझे आंसर्स मिलने लगे अपने क्वेश्चंस के। कुछ मैं बच्चे के लिए सोच रही हूँ या अपने मन में कुछ सोच रही हूँ, तो वो मुझे तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हो रहा है। अभी तक मैं कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में, कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने इसमें सर्च किया, गूगल सर्च करा, उनके बारे में पता करा। तो फिर मैंने एक दिन अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि मैं पूछती हूँ कि वो पंजाब में रहते थे हम। तो पूछती हूँ कि डुगरी, तो मुझे इस जगह का नाम क्यों नहीं पता। तो मैं उनसे ज़रा कलेक्ट करती हूँ कि कौन कहाँ है, डुगरी जगह कहाँ पे है। तो वो मैंने ऐसे उनको फ़ोन किया, तो उसने कहा कि मैं सत्संग में आई हूँ। तो मैंने कहा कौन से सत्संग में। उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी के सत्संग में हूँ मैं। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे बड़ा ही वो लगा कि मैं इतने टाइम से उनसे बात करती हूँ, पर आज तक कभी इस चीज़ का नहीं जिक्र आया कभी भी इस मामले में। पर जैसे मैंने उनसे पूछने के लिए क्वेश्चन करा, तो उसने कहा कि मैं सत्संग में हूँ। तो बड़ा ही मुझे अच्छा सा लगा। तो मैंने अचानक बात-बात में उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे ना गुरुजी का ऐसे स्वरूप होता है, उनकी फ़ोटो खरीदते नहीं हैं, उनका स्वरूप जो ब्लेस्ड होता है, वो मैं तुझे भेजूँगी। तो अगले ही 2-3 दिन में उसने मुझे उनका स्वरूप भेज दिया। तो ये बड़ी एक मतलब कोइंसिडेंस कहो या कुछ भी, तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ। मतलब मेरा मन था कि मैं एरोप्लेन में नहीं कभी बैठी थी, तो बहुत टाइम से मैं कहती थी कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है, एरोप्लेन में बैठना है। तो मतलब बात आई गई हो जाती थी। और जैसे ही उस दिन गुरुजी का स्वरूप मेरे यहाँ आया, मेरे का मंडे का ही दिन था शायद, हाँ। तो मैं शाम के टाइम पे खोल रही थी उनको, तो तभी कोई जानने वाले जिन्होंने कुछ पैसे उधार देने थे, तो वो उसी उस जैसे मैं वो कर रही थी, वो आ गए, दरवाजे पे नॉक हुआ, तो वो आ गए। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी कि उन्होंने शायद आज तक किसी ने भी मेरी बात पे इतना गौर नहीं किया था। उन्होंने मतलब उन्होंने मेरी इस चीज़ पे सोचा कि चलो ये कभी एरोप्लेन में नहीं बैठी। ये मैंने सुना है लोगों से कि गुरुजी आपकी बड़ी इच्छाएँ जो अच्छी वो भी पूरी करते हैं। तो मेरा जाने का हो गया उसमें, और मैं गोवा जो भी है घूम कर आ गई उसी से। तो संगत जी, मैं आपका दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे बड़ा सुनती थी कि लोगों को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। ये तो मुझे विश्वास क्यों, मतलब होता है कि जब हम पहली बार कुछ चीज़ें सुनते हैं तो हमें शायद इतना विश्वास भी नहीं होता है। पर फिर भी तो ऐसे एक दिन मैं अपने रूम पे थी, तो देखा कि मेरे रूम में एक बटरफ्लाई है, मतलब उसमें कब। तो बड़ा हमें शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे मतलब हमें दर्शन दिए और हमें ब्लेस करा।
तो बस ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ें सोचना, कभी बच्चे के लिए सोचती हूँ मैं कि उसकी चिंता रहती है तो उनका मैसेज आ जाता है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चे ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, तू ना चिंता कर ओदी। तो बड़ा मन में एक शांति सी मिलती है। तो जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ तो बड़ी एक पॉजिटिविटी सी एक लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम 100% चेंज हो गए हैं, ऐसा नहीं है। पर 50-50 तो कम से कम इतना चेंज आया कि जब भी कोई दुःख आता है, तो लगता है कि नहीं-नहीं हमारे साथ कोई है। उसमें मेरे साथ कोई खड़ा है। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव सी सोच आती है। तो और भी हैं सत्संग, अभी शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगी गुरुजी को, मतलब संगत जी आपको, कि अभी तो मुझे 1-2 महीने हुए हैं गुरुजी से सही में जुड़े हुए। और आगे मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी हमें अपने साथ, हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि मुझे हमेशा अपने साथ जोड़ के रखें, हमारे साथ-साथ रहें। हमारी जितनी भी संगत है उन सबको ब्लेस करें। हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, सबको ब्लेस करें, और जो कोई गलती हो तो हम मुझे माफ़ करें, क्योंकि अभी तक और मैं और किसी से भी, जहाँ सबसे बड़ी बात है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे सत्संग होता है। मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, देहरादून। तो किसी यदि आपको किसी को पता चले देहरादून में कौन है तो प्लीज़ मुझे उसमें उनसे कांटेक्ट करवाएँ, ताकि मैं मिलूँ उनसे, सत्संग अटेंड करूँ या अपने घर में भी सत्संग करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।